गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ रहे थे सम नेचुरल फिनोमेना, इसमें हम आगे पढ़ेंगे लाइटनिंग कंडक्टर। अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस दैट इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डैमेज ड्यू टू लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि बिल्डिंग की टॉप पे लगाया जाता है, जिससे कि जब बिजली गिरती है तो उससे अपनी बिल्डिंग को कोई असर ना हो। इसके लिए यहाँ पर लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है। It consists of a long lightning rod of iron and copper with a number of sharp spikes at the top end. This rod run from the top to the bottom along the outer wall of the tall building to be protected. The lower end of the rod is connected to the metallic plate made up of copper that is buried deep into the earth to provide a good earth connection. यहाँ पर जो ये लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ है, एक मेटल रॉड होती है ये, जिसमें बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं और ये मेटल रॉड एक पाइप के थ्रू नीचे तक आती है जहां पर कॉपर की प्लेट लगी होती है, जो कि अर्थ कनेक्शन को प्रॉपर उसके लिए लगाई जाती है। When lightning strikes, the lightning conductor provide an easy path for the charge to pass through the earth and thus protect the building. जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, मतलब जब बिजली गिरती है, तो लाइटनिंग कंडक्टर उसको एक रास्ता दे देता है कि वो जाकर के अर्थ के अंदर जो एक प्रोटेक्ट प्लेट लगी हुई है वो वहां जाके उससे टकराती है। इसकी वजह से हमारी बिल्डिंग को प्रोटेक्शन मिलती है और बिल्डिंग को कोई खतरा नहीं होता। In the absence of such lightning conductor, the current from the lightning will pass through the building, thereby causing a lot of damage to life and property. और इसकी एब्सेंस में क्या होता है कि जो करंट उसकी बिजली गिरती है तो वो बिल्डिंग पर गिरकर बहुत सारा डैमेज में लाइफ और प्रॉपर्टी को खतरा हो सकता है अगर ये नहीं लगाया जाए लाइटनिंग कंडक्टर। तो सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन ड्यूरिंग लाइटनिंग। अगर बिजली गिरती है, जैसे कोई तूफान आता है, बारिश आती है, थंडरस्टॉर्म आता है, उस समय अगर बिजली चमक रही होती है तो उसमें आप क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। When you hear thunder after the lightning, rush to a safer place. An appropriate shelter could be building or a car with closed windows. This is because the body of car act as a conducting path for the lightning charge. अगर आप कभी भी इस तरीके की आवाज सुनो तो आपको जल्दी से सेफ प्लेस पे जाना चाहिए। उसमें या तो आप एक बिल्डिंग में शेल्टर ले लें या एक कार में, बंद कार में, जिसके शीशे भी बंद हो, जिससे कि बॉडी जो है वो कार के अंदर कार जो है वो क्या करती है, कंडक्टिंग पाथ का काम करती है और वो लाइटनिंग चार्ज से बचाती है। डू नॉट लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड। जमीन के ऊपर नहीं लेटना चाहिए। Do not take shelter under a tree because tree provides a good conducting path for the lightning. अगर ट्री के नीचे भी नहीं रुकना चाहिए क्योंकि जो ट्री है वो एक गुड कंडक्टिंग पाथ है लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। If you are in a group of people, stay about 15 feet away from one another. अगर आप लोग इकट्ठे रहते हैं, आप लोग 15 से ज्यादा लोग हैं, अगर कुछ भी ज्यादा ग्रुप में लोग हैं तो आपको 15 फीट की दूरी पर एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज बिकॉज वाटर इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप पानी के आसपास है तो वाटर बॉडीज से दूर हो जाएं क्योंकि जो पानी है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओपन व्हीकल्स लाइक स्कूटर, मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, ओपन कार्स, ओपन फील्ड्स डू नॉट प्रोटेक्ट अस व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स। किसी भी खुली मोटर बाइक पर, ट्रैक्टर पर, ओपन कार में, ओपन फील्ड में नहीं रुकना चाहिए, वो आपको लाइटनिंग से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। क्विकली कम डाउन फ्रॉम एलिवेटेड प्लेसेस लाइक फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल्स एंड समिट ऑफ अ माउंटेन और द रूफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अगर आप कहीं भी एलिवेटेड प्लेस पर हैं, खुली टॉप हिल पर हैं, तो आपको फटाफट किसी माउंटेन की या किसी रूफ टॉप के नीचे रुक जाना चाहिए। If you are in a forest, take shelter under the shorter trees that are less likely to be site of lightning strike. और अगर आप किसी फॉरेस्ट एरिया में हैं तो बड़े पेड़ों की बजाय छोटे पेड़ों के नीचे रुकना चाहिए क्योंकि बड़े पेड़ जो हैं, छोटे पेड़ बड़े पेड़ों की वजह से बचाव में रहते हैं। Appear as small as you can, crouching on your knees on the ground. Place your hand on your knees with your head between the hand. This position will make you smallest target to be struck.
अगर आप कहीं ग्राउंड में हैं तो आपको इस तरीके से पोजीशन में बैठना चाहिए, अपनी बॉडी को कॉम्पैक्ट करके बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से कि आप बहुत छोटी सी बॉडी बना के, ताकि आप उसमें आप लाइटनिंग से बच सकें। इंडोर सेफ्टी मेजर्स, और घर के अंदर आप किस तरीके से बच सकते हैं। अवॉइड, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं आपके। अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज टेलीविजन, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर एक्सेट्रा। Electrical lines are excellent conductor of electricity. It is advisable to unplug these electrical appliances. जिस समय बिजली चमक रही होती है तो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, चाहे वो टेलीविजन हो, एयर कंडीशन हो, कंप्यूटर हो, सबकी इलेक्ट्रिक लाइन को बंद कर देना चाहिए, स्विच उनको प्लग को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स हैं वो एक एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। डू नॉट टेक बाथ और शावर ड्यूरिंग स्टॉर्म एज वाटर एंड इलेक्ट्रिक एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप उसमें लाइटनिंग अकर हो रही है, बिजली चमक रही है, तो उस समय आपको शावर से बाथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, एक एक्सीलेंट कंडक्टर है वाटर। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, electrical wires and metal pipe. During a thunderstorm, contact with these objects should be avoided. It is safer to use mobile phones or cordless phones. Stay away from plumbing lines. Such pipes are generally made up of metals that provide a good conductor path for the lightning charge. अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है उस समय आपको टेलीफोन जो है आपके, जैसे लैंडलाइन होते हैं, वायर वाले टेलीफोन्स या इलेक्ट्रिक वायर वाली कोई भी चीज़ों को या मेटल पाइप्स से दूर रहना चाहिए, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। उस समय पे आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं या कॉर्डल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। जो भी प्लम्बिंग लाइन्स हैं, मतलब कि पाइप लाइन्स हैं जो पानी की, उनसे भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि पाइप क्या है, मेटल्स के हैं, और मेटल क्या है, एक गुड कंडक्टर पाथ है लाइटनिंग का। नेक्स्ट है आपका यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग प्ले अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इन द नेचर. It fixes atmospheric nitrogen to the soil. The heat and the light released during lightning help in the combination of atmospheric nitrogen and oxygen to form oxides of nitrogen. These get dissolved in water to form nitric acid. The nitric acid comes down with rainwater and react with salt present in the soil to form nitrates. These nitrates are used by plants and nutrients that help in growth of plant. जब लाइटनिंग अकर होती है तो उस समय नाइट्रोजन साइकिल जो है वो रेगुलेट होती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स होती है। हीट और लाइट रिलीज होने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है वो मिलकर के ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाते हैं, और ये डिसॉल्व होकर water to form nitric acid. The nitric acid comes down with rainwater and react with salt. और ये उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट के साथ नाइट्रेट बनाते हैं, जो कि ये न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ में, प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। Ozone layer in atmosphere absorb harmful ultraviolet rays of the sunlight and protect the organism from its harmful effect. Electric discharge during lightning result in the formation of ozone from atmospheric oxygen. ओजोन लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर से अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करके सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है ऑर्गेनिजम्स को और उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लाइटनिंग के टाइम पर जो होता है वो फॉर्मेशन करता है ओजोन की और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की। It is believed that lightning played an important role in the evolution of the life of the earth. ये कहा माना जाता है कि लाइटनिंग का लाइफ में जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है अर्थ पर, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक।